बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रूढ़ोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित समतापी प्रक्रम क्या है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, रूढ़ोष्म प्रक्रम क्या है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। रूढ़ोष्म प्रक्रम का ढलान जो है कि वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान का गामा गुना होता है। ये क्या होता है, इसके पहले की वीडियो में हम इनके बारे में आप लोगों को बता चुके। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में जो आज का टॉपिक है वह है समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक। तो कृत कार्य के लिए व्यंजक क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले तक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि ये हम आपके सामने चित्र बनाए हैं। ये दाब और आयतन के बीच में ये वक्र खींचा गया है और इस वक्र के अनुसार हम पहले मान लेते हैं कि माना म्यू मोल आदर्श गैस का दाब जो है वह P है तथा आयतन B है। माना गैस को समतापी रीत से प्रवाहित होने के लिए छोड़ा जाता है, तब गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म प्रसार dB होने के दौरान गैस द्वारा जो कृत कार्य है dW बराबर PdB। अनंत सूक्ष्म प्रसार dB होने के दौरान गैस द्वारा कृत कार्य dW बराबर PdB। अब आगे इसी में लिखेंगे कि यदि समतापी प्रक्रम के दौरान लिखेंगे यदि समतापी प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन B1 से बढ़कर B2 हो जाता है, B2 हो जाता है, तब हमने कहा कि यदि समतापी प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन B1 से बढ़कर B2 हो जाता है, तब गैस द्वारा कृत संपूर्ण कार्य गैस द्वारा कृत संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, यही जो आपका dW बराबर PdB है, इसी का दोनों तरफ समाकलन हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रल dW और बराबर इंटीग्रल B1 टू B2, क्योंकि कहा गया कि यदि समतापी प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन B1 से बढ़कर B2 हो जाता है, तब गैस द्वारा कृत संपूर्ण कार्य, तो जो संपूर्ण कार्य dW बराबर PdB है, इसमें लिमिट B1 टू B2 लेकर इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल dW बराबर B1 टू B2 PdB। ये हो जाएगा अथवा W इक्वल टू इंटीग्रल B1 टू B2 PdB। फिर आगे आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण
समीकरण PB बराबर म्यू RT अथवा P बराबर म्यू RT बटे V अथवा P बराबर म्यू RT बटे B। अब इसके पहले जो है जो W बराबर B1 to B2 PdB है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 में P के मान को रखने पर P के मान को रखने पर जब इस समीकरण 1 में P के मान को रखेंगे तो हो जाएगा W बराबर इंटीग्रल B1 to B2 और P की जगह पर म्यू RT बटे V dB, और इसको हम लिख सकते हैं अथवा W बराबर B1 to B2, पहले म्यू RT को इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू RT और इंटीग्रल B1 to B2 और dB अपान V, म्यू RT B1 to B2 dB अपान B। तो ये हो जाएगा अथवा W इक्वल टू म्यू RT इंटीग्रल dB अपान B, ये हो जाएगा log B आधार E और लिमिट B1 to B2 क्यों? क्योंकि सूत्र होता है, चूँकि इंटीग्रल dx अपान x यह बराबर होगा log x आधार E। इस सूत्र के अनुसार जो कि होता है इंटीग्रल dx अपान x बराबर log x आधार E, इसी सूत्र के आधार पर इंटीग्रल dB अपान B हो गया log B आधार E। अब आगे लिमिट जब रखेंगे तो हो जाएगा अथवा W बराबर म्यू RT और ब्रैकेट के अंदर log B2 माइनस log B1। इस B की जगह पर जो ब्रैकेट में B है, इसकी जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो B की जगह पर हो जाएगा B2, फिर माइनस इस B की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा log B1। अब सूत्र होता है log M माइनस log N बराबर log M अपान N। इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा अथवा W इक्वल टू म्यू RT log हो जाएगा B2 अपान B1 आधार E, log B2 अपान B1 आधार E। आगे इसके आगे हम जो है इस फिगर को मिटा करके इसके आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि इसके आगे और क्या होगा। पहले तो आप लोग जैसे फिगर बना है इस फिगर को आप बना लीजिए, और जो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना म्यू मोल आदर्श गैस का दाब P तथा आयतन B है, माना गैस को समतापी रीति से प्रवाहित होने के लिए छोड़ा जाता है, तब गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म प्रसार dB होने के दौरान गैस द्वारा कृत कार्य dW बराबर PdB। इसको आप लिख लीजिए। फिर इसी के आगे यदि समतापी प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन B1 से बढ़कर B2 हो जाता है, तब गैस द्वारा कृत संपूर्ण कार्य, यही जो हमारा सूत्र या समीकरण dWPdB है, इसको हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे लिमिट B1 to B2 लेकर। फिर आदर्श गैस समीकरण PB बराबर म्यू RT से P का मान म्यू RT अपान B इस समीकरण 1 में रख देते हैं, और जब रखते हैं रख करके जब सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम आपके सामने
ये सॉल्व किए हैं तो प्राप्त हुआ हमें W बराबर म्यू आर टी लॉग B2 अपान B1 आधार ए। अब इसके आगे जो है ए म्यू आर टी लॉग B2 अपान B1 आधार ई। आधार ई की जगह पर आधार जब 10 लिखेंगे तो हो जाएगा इस म्यू आर टी में 2.3026 से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लिखेंगे अथवा इस तरह लिख सकते हैं, अथवा W बराबर हो जाएगा म्यू आर टी इंटू 2.3026, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा log B2 अपान B1 आधार 10। इस रूप में हो जाएगा B2 अपान B1 आधार 10। जब यहाँ पर log B2 अपान B1 आधार ई, जब ई हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2.3026 log B2 अपान B1 आधार 10। ये इस रूप में हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर आगे लिखते हैं कि बायल के नियम से क्या हो जाएगा? P1 B1 बराबर P2 B2, P1 B1 बराबर P2 B2, और इसको हम लिख सकते हैं अथवा P1 अपान P2 बराबर हो जाएगा B2 अपान B1। P1 अपान P2, ये P2 इधर आएगा तो P1 अपान P2, B1 इधर गया तो B2 अपान B1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 से जो B2 अपान B1 का मान है, जो कि P1 अपान P2 के बराबर है, इस मान को इस समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 3 से B2 अपान B1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा W बराबर म्यू आर टी और गुणे 2.3026 लॉग इस B2 अपान B1 की जगह पर हो जाएगा P1 अपान P2 आधार 10। ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अथवा W बराबर 2.3026 म्यू आर टी लॉग P1 अपान P2 आधार 10, log P1 अपान P2 आधार 10। एक तो ये हो गया। एक दूसरा यहाँ पर जो है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये भी इस रूप में भी W बराबर 2.3026 म्यू आर टी लॉग B2 अपान B1 आधार 10। तो ये है समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक। तो इसमें जो dW बराबर PdB है, इसका हम सबसे पहले दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। फिर आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर म्यू आर टी से P के मान को इस सूत्र में P की जगह पर रख देते हैं, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कृत कार्य W बराबर 2.3026 म्यू आर टी लॉग B2 अपान B1 आधार 10 ये प्राप्त होता है। फिर बायल के नियम से P1 B1 बराबर P2 B2
अथवा P1 अपान P2 इक्वल टू B2 अपान B1 इससे प्राप्त करते हैं इस समीकरण से, और इसके मान को फिर इसी समीकरण 2 में जब रखते हैं तो अंततः जो गैस द्वारा कृत कार्य का जो व्यंजक प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है W बराबर 2.3026 म्यू RT लॉग P1 अपान P2 आधार 10, जो कि ये समीकरण नंबर 4 है। तो ये था समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक के बारे में बताया है, और वह व्यंजक जो प्राप्त हुआ है W बराबर 2.3026 म्यू RT लॉग P1 अपान P2 आधार 10। तो यही आज की वीडियो में इसी एक टॉपिक के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। इस जैसे बताया गया है उसको आप ध्यान से देखिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करके इसका बार बार अभ्यास कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।